कोवैक्सीन कोरोना टीके के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर के कोवैक्सीन को बनाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी और उसके बाद ही बच्चों को टीका लगना शुरू होगा। इसके साथ ही बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरीके ही कोवैक्सीन की 2 डोजेज लगाई जाएंगी। अब तक हुए ट्रायल में टीके के बच्चों पर किसी तरीके का कोई नुकसान की बात सामने नहीं आ पाई है। सूत्रों के मुताबिक उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जा सकती है जिनको अस्थमा आदि की दिक्कत है। सरकारी जगहों पर यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। कोवैक्सीन कोरोना टीके को बच्चों के लिए मंजूरी मिलना एक राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अगर उससे पहले बच्चों को कोरोना टीका लगना शुरू हो जाएगा तो संक्रमण को कम किया जा सकता है। यकीनन ये आज एक राहत की खबर आप कह सकते हैं कि हमारे सामने आई है कि कोवैक्सीन को अनुमति दे दी गई है बच्चों को लगाने के लिए। 2 से 18 साल तक के बच्चों की उम्र का चयन इसके लिए किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन से सामने नहीं आया है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसमें भी वही पैटर्न इस्तेमाल किया जाएगा जो पैटर्न बड़े जो लोग थे उनके लिए पैटर्न इस्तेमाल किया गया था। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, जो बच्चों में सामान्यतः अस्थमा का एक बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है और भी कई बीमारियां हैं। इन बीमारी जिन बच्चों को पहले से होगी, कोई गंभीर बीमारी पहले से होगी जिनसे उनका इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है जब उनको अस्थमा की दिक्कत आती है उस दरमियान। तो उन बच्चों को प्रायोरिटी पर जो है वैक्सीनेशन लगवाया जाएगा। डॉक्टर निधि सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर निधि, क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए कोवैक्सीन की अनुमति अब बच्चों के लिए मिल चुकी है, जिसका एक बहुत लंबे समय से माँ बाप इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा कि स्कूल खुलते समय भी माँ बाप ने कहा था कि हमारे बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगी है, हम उन्हें नहीं भेजेंगे। और अब थर्ड फेज को लेकर के काफी ज्यादा लोग डरे हुए थे कि तीसरी लहर आएगी, बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अब कोवैक्सीन को अनुमति दे दी गई है। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में सरकार गाइडलाइंस भी जारी कर देगी। हाँ जी, मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए कि बच्चों को वैक्सीन लगने की अनुमति आ गई है और गाइडलाइंस भी बनाई जाएंगी। और जहाँ तक है हमारे जितने ट्रायल्स उन्होंने लिए, अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है, बट ट्रायल्स जितने लिए उसमें ये बताया गया कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है वैक्सीन। तो माँ बाप के लिए बहुत ही संपूर्णजनक बात है कि अब बच्चे जो हैं एक्चुअली में स्कूल जा पाए बिना डरे। और उसकी वजह से अगर वैक्सीन लग जाएगी बच्चों में तो फिर उससे ये भी होगा कि बच्चों में संक्रमण कोरोना का हमारा घट जाएगा। बिल्कुल निधि जी, अहम चीज़ है, जब पहला हमने फेज देखा कोविड का तो उस दरमियान जो एजेड लोग थे ज़्यादा और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उनके निधन की बहुत खबरें सामने आई थी। सेकंड फेज में जो है यंगस्टर और मिड एज के जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा डेथ की खबरें सामने आई थी। थर्ड फेज को लेकर के जो एक्सपर्ट्स लगातार मेडिकल एक्सपर्ट्स मान रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बच्चों का इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और यकीनन किसी भी परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दुख का समय वो तब होता है जब किसी छोटे बच्चे को या फिर बच्चों को घर के को कुछ हो जाए। अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन की डोज आई है बच्चों के लिए, क्या लगता है आपको कि एक राहत की खबर आगामी समय के लिए मैं इसे मान सकती हूँ कि थर्ड फेज से पहले पहले एक बड़ी राहत भारत को मिल जाएगी? और सेकेंड वेव थी तो हमारे पास वैक्सीन का प्रबंध नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि आगे हम कैसे जाएंगे सिचुएशन को लेके। बट थर्ड वेव में जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मोस्टली बच्चे इफेक्ट होंगे, तो अगर उससे पहले वैक्सीन होती है और वैक्सीन की बन गई है तो उससे बेटर ही होगा रिजल्ट। उससे बच्चों में जो संक्रमण होगा कोरोना का वो कम हो जाएगा, उसके इफेक्ट कम होंगे, तो वैक्सीन लग बच्चों में एक बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल निधि जी, कोवैक्सीन की 2 डोजेस की ही बात कही जा रही है बच्चों को भी लगाने के लिए, कि कोवैक्सीन की दोनों ही डोज उनको भी लगाई जाएगी। निधि जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पहुंच रही है। निधि मैम, दो डोजेस की बात कही जा रही है कोवैक्सीन को लगाने की, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उनको डोज थोड़ा हल्का दिया जाएगा बच्चों को, या फिर थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना कि एमजीज में दवाइयाँ जब बच्चों को दी जाती है तो हाई एमजी की जो होती है वो बड़े लोगों को दी जाती है और कम एमजी का ट्राई किया जाता है बच्चों को देने का। तो क्या इस तरीके का कोई फिल्टर किया जाएगा बच्चों के लिए, या कोवैक्सीन की 2 डोजेस की जो बात आ रही है कि दोनों ही डोज बच्चों को भी लगाई जाएगी? 2 डोजेस की बात चल रही है अभी जो ट्रायल्स हैं उसमें यही दिखाया गया है कि 2 डोजेस के बाद जो इफेक्टिवनेस वैक्सीन की होती है वो बढ़ जाती है टुवर्ड्स बच्चे।
और या फिर बड़े, हम लोगों को भी 2 डोजेस की ही वैक्सीन लगी है। तो अभी जो उनके एमजी और जो आप बोल रहे हो डिसाइड अभी होगा, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन 2 डोजेस तो मिनिमम हमारी लगेंगी बच्चों को भी, जिस तरीके से बड़ों में लगी है। धन्यवाद निधि जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। निधि सिंह जी डॉक्टर मेरे साथ चिकित्सक जुड़ी हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोवैक्सीन क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ उसका बेहतर प्रदर्शन सामने आया है, किसी तरीके की कोई नेगेटिव रिपोर्ट जो है अभी तक सामने नहीं आ पाई है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही जो केंद्र सरकार है इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी करेगी कि कब बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी, लेकिन सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुफ्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। सरकारी केंद्रों पर जब बच्चे जाएंगे तो उन्हें वहाँ भी मुफ्त में ही वैक्सीन लगाया जाएगा, जैसे बड़ों के क्रम में है। बड़ों के क्रम के अनुसार ही जो बीमार बच्चे हैं, जिनका पहले से इम्यूनिटी जो है लो है, उन लोगों को पहले वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे इसमें जो शुगर या बीपी के पेशेंट से या अदर किसी डिजीज़ से जो लोग पहले से परेशान चल रहे थे उन लोगों को वैक्सीनेशन पहले लगाई गई, उसी प्रकार से इसमें भी पहले वैक्सीनेशन उन्हीं बच्चों को लगाया जाएगा।